तनिषा और नंदिनी दोनों बहनें थी, पर दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। तनिषा की लाइफ के 3 ही गोल थे, सुंदर दिखना, स्टाइलिश कपड़े पहनना और सोशल मीडिया पे रील्स बनाना। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था शादी, और वही हुआ। जल्द ही उसकी शादी हो गई। उसकी लाइफ सिर्फ एक घर तक सिमट कर रह गई। अब वो अपनी हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। पहले जो लड़की अपनी मन मर्जी से जीती थी, अब उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रही। पर नंदिनी के सपने कुछ अलग थे। वो सिर्फ किसी की वाइफ या बेटी बन के नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहती थी। उसने सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल्स को चैलेंज किया और अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया। लोगों ने बोला शादी कर ले और सेटल हो जा, मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, वैसे भी लड़की हो, ये बिजनेस नहीं होगा तुमसे। पर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ था, एक पर्पस था कुछ कर दिखाने का, एंड उसने किया भी। अपनी आइडेंटिटी बनाई द नंदिनी बनके। सबसे पहले तो इस वीडियो को पोस्ट करके आप खुद बताओ कि आज से 10 साल बाद आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। क्या आप तनिषा की तरह जीना चाहते हो या नंदिनी की तरह? अभी कमेंट में बताओ। एंड अगर आपने कमेंट में नंदिनी लिखा है तो चलो आज जानते हैं वो 10 पावरफुल स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगी। आप वो कर पाओगी जो आप करना चाहती हो, आप वो बन पाओगी जो आप बनना चाहती हो। सो लेट्स बिगिन। It doesn't matter who your father is, doesn't matter who your husband is going to be, it doesn't matter who your brother is, it doesn't matter who the man in your life is. You need to be responsible for your finances and be financially independent. अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली इंडिपेंडेंट बनाइए। Take your time, don't be in a hurry to get married, and do something with your career, with your life. Make yourselves proud before making anybody else proud. स्टेप 1, क्रिएट एन एंटी विजन। जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, अच्छा करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सक्सेस। बट इससे भी इम्पोर्टेंट है एंटी विजन, मतलब कि आपको कैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको किस तरह का इंसान नहीं बनना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एंटी विजन है, मुझे एक ऐसी लड़की नहीं बनना जो फाइनेंशियली एंड इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट हो। मुझे एक ऐसी लड़की नहीं बनना जिसकी लाइफ का एंड गोल सिर्फ शादी हो। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मैं सिर्फ घर के कामों में फंसी रह जाऊं। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी और से परमिशन लेनी पड़े। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मेरे डिसीजंस मेरे नहीं हो। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने पैशन को छोड़ना पड़े और वो काम करना पड़े जो मुझे पसंद नहीं है। ये था मेरी लाइफ का एंटी विजन, ए लाइफ आई नेवर वांट टू लिव। एंड जब भी मैं इस एंटी विजन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अंदर से डर लगने लगता है, और ये डर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और मेहनत करूं ताकि मैं अपनी एंटी विजन वाली लाइफ को ना जीऊं। और इस एंटी विजन से मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं चाहती हूँ वो है फ्रीडम टू मेक माई ओन डिसीजंस, फ्रीडम टू डू व्हाट आई लव, फ्रीडम टू अर्न माई ओन मनी, फ्रीडम टू बी इंडिपेंडेंट, फ्रीडम टू बिल्ड माई ओन आइडेंटिटी बियॉन्ड जस्ट बीइंग समवन्स डॉटर और वाइफ। अब आपकी बारी है, एक नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो कि आपका एंटी विजन क्या है, एंड मुझे कमेंट करके बताओ। और जब आप ये लिखोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। नाउ फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं बनना तो मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना होगा। अगर मुझे अपना पैशन फॉलो करना है तो मुझे डेली क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और फिर उसी हिसाब से अपना डेली और वीकली प्लान बनाओ। स्टेप 2, लेट देम हेट यू। अगर आप कुछ बड़ा कर रही हो, कुछ अलग कर रही हो, तो एक बात तो पक्की है, लोग आपको हेट करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, ताने मारेंगे, आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब या तो आप उनकी बातें सुन के रुक जाओ या फिर उनके हर ताने को एक मोटिवेशन की तरह यूज करो। बिकॉज अगर आपको थोड़ी सी भी हेट नहीं मिल रही तो शायद आप कुछ अलग कर ही नहीं रही हो। हेटर्स का होना इज ए साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट, क्योंकि जो लड़कियां समाज से हटके कुछ अलग करती है ना, उनके अगेंस्ट हमेशा आवाजें उठती है। इनफैक्ट दोज हु कांट बी कंट्रोल्ड दे आर हेटेड। जैसे इन कमेंट्स को ही देख लो, मैंने इनका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, एंड ये मुझे हमेशा मोटिवेशन देते हैं कि यार और अच्छा करना है। ऐसे ही जब कभी भी आपको सबके सामने एम्बेरस किया जाए, जब कोई आपसे बोले कि शक्ल देखिए आईने में अपनी, ये सब तेरे बस का नहीं, तो उस मोमेंट को याद रखना। एक स्क्रीनशॉट लो अपने दिमाग में या उस बात को लिख लो और बस लग जाओ काम पे। लेकिन आपको वापस उनसे हेट नहीं करना है। एक दिन जब आप सक्सेसफुल बन जाओगी तो वही लोग आपको बोलेंगे सच में कमाल ही कर दिया तूने तो, और तब आप सिर्फ मुस्कुरा के सोचना शुक्रिया यार, क्योंकि तेरे बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बट ऐसे लोग तो हर जगह है, इवन घर में भी। तो कैसे डील करें इनसे? रूल नंबर 1, इग्नोर देम। एक चीज पक्का नोटिस करना, आपको हमेशा वही लोग नीचा दिखाएंगे जो खुद अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। मुझे तो आज तक कोई ऐसे क्रिएटर से हेट कमेंट नहीं आया जो खुद हार्ड वर्क करके वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि तू ये नहीं कर सकती तो एक सेकंड रुको और सोचो, इस बंदे ने खुद अपनी लाइफ में क्या किया है,
एंड 99% केसेस में जवाब होगा कुछ भी नहीं। एंड आपको पता है, एक लड़की जो अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर है, उसने बोला कि वो दूसरों के लुक्स पे जाके सिर्फ इसलिए नेगेटिव कमेंट करती है ताकि वो लोग भी अपने बारे में स्टेट फील करने लगे, एंड दिस मेक्स हर फील बेटर। सो अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, देन इट्स जस्ट रिवीलिंग हाउ दे फील अबाउट देमसेल्व्स। रूल नंबर 2, डोंट फीड द ट्रोल्स। ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, एंड जितना आप उनको इम्पोर्टेंस दोगे उतना ही वो और बोलेंगे। सो रिएक्ट मत करो, जस्ट इग्नोर देम। स्टेप नंबर 3, डोंट फॉलो द क्राउड। देखो अपने आसपास, मैक्सिमम लड़कियों का एक ही फोकस है, अच्छा दिखना, नए कपड़े लेना और सोशल मीडिया पे रील्स बनाना, उसके बाद शादी, बच्चे और घर संभालना। एंड अगर आप भी वही करोगी जो हर लड़की कर रही है, तो आपको भी वही मिलेगा जो हर लड़की को मिल रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी करना या घर संभालना गलत है, बट सबसे पहले अपनी खुद की पहचान बनाओ। Take your time. Don't be in a hurry to get married. And do something with your career, with your life. देखो, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अमीर दिखना तो चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल यूट्यूबर तो बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में वीडियोस बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू बी इन टॉप 1%, you have to be willing to do what 99% of people are not doing. And for this, you have to follow step 4. Know your unfair advantage. हर किसी के पास एक unfair advantage होता है। अनफेयर एडवांटेज वो चीज होती है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, जो दूसरे लोग इजीली कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर दूसरों के एडवांटेज देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, तो हम सोचते हैं कि ये तो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये रिच फैमिली से है, इन्होंने टॉप कॉलेज से पढ़ा है, इनके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, बट जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ये सब नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। रियलिटी ये है कि अनफेयर एडवांटेज सिर्फ पैसा या एजुकेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रिया और नेहा 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगी। रिया एक रिच फैमिली से थी, लैपटॉप, माइक एंड एवरी सिंगल इक्विपमेंट उसके पास था। उसने वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर सब कुछ हायर कर लिया, बट उसके वीडियोस रिलेटेबल नहीं थे और लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। नेहा एक मिडिल क्लास लड़की थी, उसके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स तो नहीं थे, ना ही वो किसी को हायर कर सकती थी, पर उसके पास एक फोन था। उसने खुद फोन में वीडियो एडिट करना सीखा, खुद स्क्रिप्ट लिखना सीखा, और इसी वजह से उसकी वीडियोस रिलेटेबल और यूनिक थी और ऑडियंस को अच्छी लगती थी। सो नॉट एवरी टाइम बीइंग बोर्न रिच इज ए गुड थिंग। एंड नेहा को जो डिसएडवांटेज लग रहा था, वही उसका सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज बन गया। फॉर मी इट्स कि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, एंड जो स्ट्रगल्स एंड सिचुएशंस मैं फेस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप यानी मेरे जैसी लाखों लड़कियां मुझसे रिलेट कर पाती है, कनेक्ट कर पाती है। और यही वजह है कि आज 2 लाख से भी ज्यादा लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब आपको सोचना है, आपका वो अनफेयर एडवांटेज क्या है। स्टेप नंबर 5, become financially independent. Be the woman who inspires with her actions, not just her appearance. And मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि एक लड़की के लिए सबसे जरूरी है अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। एक गोल बनाओ और उस पे काम करो, कुछ वैल्यूएबल सीखो, चाहे वो करियर स्किल हो, हॉबी हो या बिजनेस आइडिया। अपनी अर्निंग सोर्सेज क्रिएट करो। अब इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं है, ये आपको पावर, चॉइसेस और फ्रीडम देगा। एक लड़की जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है तो उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। कब जा सकती है, कहाँ जा सकती है और कहाँ नहीं, क्या कर सकती है, एंड सो ऑन। ना आपकी अपनी कोई आवाज होती है और ना ही अपने लिए स्टैंड लेने की पावर। सो डोंट स्टॉप अंटिल यू आर फाइनेंशियली फ्री। चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, रुकना मत। स्टेप नंबर 6, बी द डम्बेस्ट इन द रूम। कुछ लड़कियां स्मार्ट दिखने का बहुत प्रेशर लेती है, हर जगह ऐसे बिहेव करती है जैसे उन्हें सब कुछ आता हो, क्योंकि उन्हें डम नहीं दिखना ना। बट टॉप 1% लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें डम समझे या ना समझे। मुझे याद है, स्कूल में मैं वो लड़की थी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती थी, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। अब कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड इफ बीइंग क्यूरियस इज कॉल्ड बीइंग एन इडियट, आई एम ओके विद इट। ऑलवेज रिमेंबर, द पर्सन हु आस्क्स ए क्वेश्चन is a fool for a minute, but the person who don't ask is a fool for life. So stop acting like मुझे तो सब कुछ पता है। नहीं पता आपको सब कुछ। Be curious, ask questions, look dumb. और अगर कोई आपको बोले कि तुझे इतना भी नहीं आता, तो आप भी बोल देना, हाँ तभी तो पूछ रही हूँ। स्टेप नंबर 7, बी कॉन्फिडेंट। देखो, मजाक मस्ती तो चलती रहती है और एक लिमिट तक वो अच्छी भी होती है, और हाँ, हर छोटी बात पे ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। पर जब मजाक आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करने लगे,
तब वहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करना और अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बार बार आपका मजाक उड़ा रहा है एंड कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको हर्ट करता है, पर आप सिर्फ हंस के इग्नोर कर देते हो। अंदर से बुरा लग रहा होता है, बट बाहर से आप प्रिटेंड करते हो कि कोई बात नहीं। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला समझता है कि इसको क्या ही फर्क पड़ता है, और वो बार बार वही सेम चीज रिपीट करता है। मुझे भी पहले लगता था कि अगर मैं किसी को मना करूंगी या अपने लिए स्टैंड लूंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे या फिर मैं रूड लगूंगी, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं अपनी रेस्पेक्ट के लिए खुद स्टैंड नहीं लूंगी तो कोई भी मेरी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अब अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है तो मैं सीधा बोल देती हूँ, यार मुझे ये अच्छा नहीं लगा, प्लीज आगे से मत बोलना। बस इतना कहना ही काफी होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड या रूड होना नहीं है, बस अपनी वैल्यू को समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। अगर आपको कोई बात अनकंफर्टेबल लग रही है तो स्पीक अप, बी दैट गर्ल हु नोज हर वैल्यू, सेट्स हर बाउंड्रीज एंड कॉन्फिडेंटली स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ। स्टेप नंबर 8, बैलेंस फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। आजकल बहुत सारी लड़कियों को ये लगने लगा है कि सक्सेसफुल बनने के लिए डोमिनेट एंड एरोगेंट बनना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब सॉफ्ट और अंडरस्टैंडिंग रहना है और कब बोल्ड एंड फर्म स्टैंड लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फ्रेंड आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है, बट आप उसको समझाने में लगे हो कि यार क्या बच्चों की तरह कब से रोई जा रही है, उठ जा, रोने वोने से कुछ नहीं होता, मेरा दिमाग और खराब कर रही है कब से। जबकि यहाँ आपको फेमिनाइन एनर्जी का यूज करना है। आपको उसकी बात को अच्छे से सुनना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब लड़कियां एक एक्सट्रीम पे चली जाती है। या तो वो इतनी सॉफ्ट और पीपल प्लीजिंग हो जाती है कि लोग उन्हें लाइटली लेने लगते हैं, या फिर वो इतनी डोमिनेटिंग और रूड हो जाती है कि लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते। हर जगह सेम अप्रोच काम नहीं करती। कभी इमोशन से काम लेना जरूरी होता है तो कभी लॉजिक से, कभी पेशेंस दिखानी होती है तो कभी अपनी बात फर्मली रखनी होती है। टू बी द टॉप 1%, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में आपको किस एनर्जी को यूज करना है। स्टेप नंबर 9, स्टॉप इंगेजिंग इन ड्रामा एंड गॉसिप। पर दीदी मैं तो गॉसिप नहीं करती, पर मेरी फ्रेंड्स है ना, वो आके मुझे बताती है। लेकिन सुनना भी उतना ही टॉक्सिक होता है जितना कि बोलना। आपकी एनर्जी फिर वहीं डाइवर्ट हो जाती है और आप अपने गोल्स पर फोकस कर ही नहीं पाते हो। अगर कोई आपके पास आए और किसी की बुराई करने लगे तो टॉपिक चेंज कर दो कि छोड़ना यार, हमें क्या करना है, चल कोई और बात करते हैं। अगर फिर भी बात ना माने तो पोलाइटली वहाँ से निकल जाओ। चूज योर सर्कल वाइजली। आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, सपोर्ट करे, नए आइडियाज शेयर करे। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। एंड अगर आप भी पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट वाली कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो अब आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन बटन क्लिक करो एंड अपना सपोर्ट दिखाओ। स्टेप नंबर 10, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। आई नो हमने अभी तक काफी सारी सीरियस बातें करी, बट लाइफ इतनी भी सीरियस नहीं है यार जितना हम बना देते हैं। काम डाउन, हैव फन एंड जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। अपनी लाइफ को एक कॉमेडी मूवी की तरह इमेजिन करो, जहां आप लीड कैरेक्टर हो, हीरोइन हो, जो कभी गिरती है, कभी उल्टे सीधे डिसीजंस लेती है, कभी गलतियां करती है, पर एंड तक सब संभाल लेती है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाओ, बट कभी कभी अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो, जो साइड में खड़ा होकर आप पे हंस रहा है, आपकी गलतियों पे हंस रहा है। लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो, मूवीज देखो, नाचो, गाओ, बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट चेजिंग गोल्स, इट्स अबाउट लिविंग एवरी मोमेंट, डांसिंग, लाफिंग एंड मेकिंग मेमोरीज अलोंग द वे। सबकी रोक है, टोक है, नोक है, झोंक है, पर दिल में फिर भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, पर हम भी तो स्टार है ना। कि माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा। कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशां मैं जीना, मैं जीना, मैं पूरी तरह, मैं जीना, मैं जीना, मैं पूरी तरह। सो ये थे वो 10 पावरफुल रूल्स। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने लास्ट तक देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो अपनी किसी एक फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करना। और अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अभी देखो। बाय।